हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक को जाना जाता है वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को ईमेल भेजते हैं। टिम कुक रोजाना सुबह जल्दी उठते हैं और कमाल की बात यह है कि कंपनी के सारी एम्प्लॉयज के जाने के बाद ही वो कंपनी से निकलते हैं। सुबह अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के आने से पहले ही कंपनी में आ जाते हैं। उनका कहना है कि सुबह जल्दी उठने से उनकी प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े एक्टर हों या कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, यदि आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की सक्सेस का राज पूछेंगे तो सुबह जल्दी उठना उसके दिए गए जवाब में आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो पूरे दिन आपके मन मस्तिष्क पर एक नई खुशी सी छाई रहती है। यदि आप इसको आदत बना लेते हैं, जीवन भर जल्दी उठते हैं, तो आपके जीवन में एक अलग ही आनंद छाया रहेगा। सुबह जल्दी उठना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमारे दिन को एक इम्पोर्टेंट एनर्जी से भर देता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे सुबह जल्दी जगा नहीं जाता। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि यदि हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति को सुंदरता मिलती है, धन लक्ष्मी मिलती है, बुद्धि मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है और साथ ही लंबी आयु भी मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही हमें सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो है ध्यान यानी मेडिटेशन। आज के हमारे भागदौड़ भरे जीवन में ध्यान करना बेहद जरूरी है जो हमारे दिमाग को स्थिर रखता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर एक शांत स्वभाव आ जाए यानी जिसे कहते हैं कामनेस आ जाए, उसके लिए बेहद जरूरी है कि आपको ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। जब सुबह के समय दुनिया सो रही होती है और हम अपने आप को जानने के लिए ध्यान कर रहे होते हैं, ध्यान करने से हम अपने अंदर झांक पाते हैं। ध्यान करने का सर्वोत्तम समय जो बताया गया है वो ब्रह्म मुहूर्त ही है। इस तरह सुबह का समय जो आप अपने लिए निकालेंगे उससे आपको अपने अंदर अलग ही बदलाव महसूस होगा, जैसे संकट का सामना करने की एबिलिटी महसूस होगी। जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है उनको गुस्सा कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी। आप अंदर से एक खूबसूरत इंसान बनने लगेंगे। लेकिन इसके लिए सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करना बेहद जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच का वो समय, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो इस समय आप उठकर पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो बच्चे सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं वो याद किया हुआ वो कभी नहीं भूलते। विद्यार्थियों के जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का समय पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होता है। यदि आप अपने जीवन में डिसीजंस, चैलेंजेस या गोल्स को लेकर परेशान हैं तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने में और इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने में सुबह जल्दी उठने की आदत आपकी काफी हेल्प कर सकती है। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर आप अपने आप से बात कर पाते हैं कि असल में आप क्या चाहते हैं। तब आपकी डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप होती है और आप अपने गोल्स के प्रति क्लियर हो पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय जब आप केवल अपने साथ बिताते हैं तो आपको अपने बारे में जानने का मौका मिलता है कि बीते हुए कल में आपने क्या क्या गलतियां की, क्या उन गलतियों को सुधारा जा सकता है या उन गलतियों से अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए कुछ सीखा जा सकता है। आपको अपने आप को एनालाइज करने का बेहतर मौका मिल सकता है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में अगर हमारा कोई बेहतर जज है तो वो केवल हम खुद हैं। अपने जज स्वयं बनकर अपनी कमियां ढूंढिए, उन्हें सुधारने की कोशिश करिए और एक बेहतर इंसान बनिए। ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप सुबह जल्दी उठेंगे और सेल्फ एनालिसिस करेंगे। आखिर में यदि आप अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं
यदि आपको दिन में मौका नहीं मिलता कि आप जिम जा सकें, एक्सरसाइज कर सकें, योगा कर सकें, तो उसके लिए सुबह जल्दी उठकर टाइम निकाला जा सकता है। अक्सर कई लोगों को शिकायत होती है कि उनके पास समय नहीं बचता। ऐसे में सुबह जल्दी उठना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यदि आप अपने डेली रूटीन से 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे जल्दी उठते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सुबह जल्दी उठने वाले घंटे किसी ने आपको गिफ्ट कर दिए हैं। अब मौका है इस गिफ्ट में मिले हुए समय का सही उपयोग करने का। आप चाहें तो इस समय साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं या अपने मनचाहा योगा कर सकते हैं। यदि बाहर नहीं जा सकते तो घर पर रहकर भी एक्सरसाइज की जा सकती है। यानी सबसे जरूरी है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। अब कई लोग कहते हैं कि हम सुबह उठना तो चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। ऐसे में हम आपको कुछ सजेशन दे सकते हैं। अक्सर हमें बड़े लोग कहते हैं कि यदि आप रात में जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। ये बात तो अक्सर हम सभी को बताई जाती है और हम सबको पता भी रहती है, लेकिन हम इसे फॉलो नहीं कर पाते। यदि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। रात में जल्दी सोने के लिए एक बेहतर विकल्प है कि अपने फोन को साइड में रखिए और एक अच्छी सी बुक उठाइए। जब आप बुक को पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाएगी। इस तरह से आप जल्दी सोने की आदत डाल सकते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सुबह उठने के लिए वो अलार्म लगा लेते हैं लेकिन फिर भी जल्दी उठ नहीं पाते। तो बिस्तर से उठने के बाद आप चाहें तो एक वार्म अप कर सकते हैं, जिससे आपको शरीर को एक्टिव होने में काफी मदद मिलेगी। उठने के बाद दोबारा कई लोग सो जाया करते हैं, तो ये किया गया वार्म अप आपको उठने में काफी मदद करेगा, जो आपको दोबारा नींद नहीं आने देगा। अक्सर कहा जाता है कि सारी चीजें माइंड पर डिपेंड करती हैं। यदि आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि हमें एक गोल अचीव करना है, उसके लिए सुबह जल्दी उठना बेहद आवश्यक है, तो आप जरूर उठ पाएंगे सुबह जल्दी। यदि आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, तो आप जरूर उठ पाएंगे। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मेरा पैशन ही मुझे सुबह जल्दी उठा देता है, उसके लिए मुझे किसी भी अलार्म की आवश्यकता नहीं होती। सुबह उठने में एक और चीज आपकी काफी मदद कर सकती है। यदि आप अपने लिए एक मॉर्निंग बडी चुन लें, जो आपके साथ मॉर्निंग वॉक पर जा सकता है, आपके साथ एक्सरसाइज कर सकता है, योगा कर सकता है। यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेशेंस काफी रखना पड़ेगा। यदि आप पहले दिन उठते हैं, दूसरे दिन उठते हैं और तीसरे दिन सोए रह जाते हैं, फिर चौथे दिन उठ जाते हैं और 5वें दिन फिर सोए रह जाते हैं, तो इस तरीके से आपका रूटीन फिक्स नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको काफी पेशेंस की जरूरत होगी। आपको लगातार अपने आप को मजबूत बनाकर सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठने में स्वामी विवेकानंद का कथन आपकी काफी मदद कर सकता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपको इस वीडियो से कोई भी मदद मिल सकती है, आप जल्दी उठ पाते हैं, तो हमें जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।